दोस्तों, श्री विश्वकर्मा महापुराण में समुद्र मंथन नाम का 9वां अध्याय प्रारंभ। श्रुतान्ताद्भुतं कर्म कृतं यद्विश्वकर्मणा सुतं पृच्छतु सर्वे समुद्र मंथनवद। ऋषि बोले, हे सूत जी महाराज, प्रभु श्री विश्वकर्मा ने राजा पृथु और उसकी प्रजा को निर्भय बनाने के लिए जो जो कार्य किया था उसे हम सब ने सुन लिया। उसके पूर्व आपने समुद्र मंथन में माँ लक्ष्मी जी की उत्पत्ति की बात कही थी। अब उस प्रसंग को हम विस्तार पूर्वक सुनने को इच्छुक हैं। प्रभु के समुद्र मंथन करने का क्या कारण था? उस अथाह जल वाले समुद्र का किस तरह मंथन किया गया? ये सब जानने के लिए हमारी जिज्ञासा बढ़ गई है। सूत जी कहने लगे, हे ऋषिगण, प्रभु की लीला अपरंपार है। वे हमेशा अपने भक्तों की एवं साधु संतों और देवताओं की रक्षा करते हैं। उनके कार्य सिद्ध करने के लिए परमात्मा अनेक अवतार धारण करते हैं। प्रभु की यह अनेकानेक लीला तथा उनके गुणों का वर्णन करने के लिए कोई भी सामर्थ्य नहीं रखता। 1000 मुख वाले शेष नारायण यदि अपने सारे मुखों से प्रभु की लीलाओं का गान करने लगे तो भी उनका पार ना पावेंगे। पर ब्रह्मा आदि नारायण प्रभु श्री विश्वकर्मा, जिनको ऋषि लोग भूमि देव के नाम से जानते हैं, वे भगवान स्वयं ही विराट विश्व कहलाते हैं। इससे ये प्रभु अनेकों गुण तथा आकारों का आश्रय लेकर अनेक प्रकार के स्वरूप धारण करते हैं तथा उन सारे स्वरूपों को धारण करके सारे विश्व में व्याप्त होकर रहते हैं एवं अनेक क्रीडाएं करते हैं। वे ही भगवान अनेक विश्वों में विराट स्वरूप में समाये हुए हैं। कृपालु परमात्मा ने अपने कृष्णा अवतार में माता यशोदा को अपने मुख में सारे ब्रह्मांड का दर्शन कराया था। वे परमात्मा इस प्रकार सगुण तथा साकार ऐसे कोटि कोटि विश्वों को पालते हैं तथा अपने में ही उन सब को लय भी करते हैं। इस प्रकार वे प्रभु स्वयं निराकार तथा निर्गुण हैं। उन्होंने अपनी योग माया के आश्रय से 3 गुणों वाली प्रकृति उत्पन्न की तथा उनसे महतत्व तथा अहंकार आदि उत्पन्न किए। इस त्रिगुणा प्रकृति के साथ संयोग होते ही सत्व, रज और तम, इन 3 गुणों से 3 देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश उत्पन्न हुए। वे तीनों अलग अलग स्वरूप में प्रकट हुए। वे प्रभु इस युग को उत्पन्न करते हैं तथा अंत में उसका लय भी स्वयं करते हैं। वे प्रभु खुद ही इस तरह अनेक अवतार करते हैं और इस प्रकार वे ही धर्म की रक्षा करते हैं तथा अधर्म का विनाश करते हैं। हे ऋषिगण, आप जानते हो कि मैथुन धर्म से सृष्टि का निर्माण करने की आज्ञा मिलते ही आदि ब्रह्मा ने प्रजापतियों को उत्पन्न किया था। उन प्रजापतियों की प्रजा से ही सारी सृष्टि भर गई थी। इन प्रजापतियों की बात मैंने आपसे पहले भी कहा था। उन प्रजापतियों में से एक दक्ष नाम के प्रजापति थे। उन्होंने अपनी 13 पुत्रियां महर्षि कश्यप के साथ ब्याह दी थी। इन महर्षि के यहाँ दिदित नाम की पत्नी से दैत्य तथा अदिति नाम की पत्नी से देवताओं की उत्पत्ति हुई। दनु नाम की पत्नी से दानव उत्पन्न हुए और मनु नाम की पत्नी से मानव उत्पन्न हुए। देवताओं में इंद्र भगवान के स्वरूप हैं। कश्यप के सारे पुत्रों में देवता बड़े थे।
वे सत्वगुण प्रधान थे। इनमें तेज तत्व भी विशेष था। इससे उनकी उच्च गति हुई और परमात्मा ने उन्हें अपने पास में स्थान दिया। एवं विश्वकर्मा प्रभु ने स्वयं ही उनके उत्तम स्थान की रचना की। स्वर्ग के देवताओं में श्रेष्ठ इंद्र उनका राजा हुआ और वह तीनों लोकों में शासन करने वाला हुआ। प्राणी और मानव में रजोगुण की विशेषता और पृथ्वी तत्व की अधिकता होने से वह पार्थिव बनने और इससे रहने की व्यवस्था की गई। जो प्राणी यम, नियम, तप, संयम आदि उत्तम गुण करने से और अपने रजोगुण पर विजय प्राप्त करके सत्व गुण और तेज को बढ़ाता है, वह स्वर्ग का अधिकारी बनता है तथा उसकी ऊर्ध्वगति भी होती थी। इस प्रमाण से प्राणियों को धरती का राज्य मिला तथा उनका राजा मनु कहलाया। दैत्य तम गुण के आश्रय वाले एवं वायु तत्व प्रधान थे। इनसे इनकी अधोगति हुई और उनको पाताल का निवास दिया गया। तमोगुण के कारण उनकी बुद्धि हमेशा उल्टी चलती थी। वे हमेशा बिना मेहनत का और मुफ्त का ही लेने की कोशिश करते थे। दैत्य हमेशा पाप कर्मों का आचरण करते, बिना कारण दूसरों के साथ लड़ते, किसी की अच्छी चीज को देखते तो उसे छीन लेने की प्रवृत्ति रखते और किसी को कुछ ना देने की इच्छा करने वाले। इस तरह के स्वभाव तथा खोटे आचरणों के कारण वे निरंतर नरक यातना के समान पातालवास भोगते थे। देवता और असुर सब एक दूसरे स्वरूप में प्रभु की आराधना करते थे। उनको मिले हुए अधिकार के सिवा कुछ प्राप्त करने की इच्छा ही न थी और इससे वे परमात्मा की आराधना करते। देवता हमेशा अपने को मिले अधिकार को बनाए रखने के लिए खुद को ऐसा स्थान देने वाले अगम्य तत्व रूपी आदि नारायण परब्रह्म विराट की आराधना करते एवं अपने हृदय में किसी तरह की स्वार्थ बुद्धि न रखते थे। प्राणी अनेक तरह सुख की प्राप्ति की आशा से नित्य देवताओं की स्तुति करते और आदि पुरुष की भी स्तुति करते थे। और दैत्य हमेशा तमोगुण प्रधान होने के कारण विशेषतः शंकर की आराधना करते और कभी कभी वे सत्व गुण की मूर्ति के सामने और भोले स्वभाव के ऐसे अपने पिता तुल्य ब्रह्मा की भी आराधना करते थे। परंतु जो साक्षात रजोगुण का ही अवतार है, ऐसे विष्णु भगवान को वह द्वेष बुद्धि से ही देखते थे। दैत्यों का प्रभु के प्रति द्वेष बुद्धि रखने के भी अनेक कारण थे। रजोगुण प्रधान ऐसे विष्णु भगवान का कार्य सृष्टि पालन तथा रक्षा करने का था। कर्म बल तथा काम बल के आश्रय से नाशवंत ऐसी यह सृष्टि किसी पाप बल के अकाल से ना मरे, यह प्रभु को देखना था। प्रभु निरंतर साधु संतों, देवताओं तथा धर्म की रक्षा करने को तैयार रहते थे और जो कोई भी देवता विपरीत कार्य करने को तैयार होता, भगवान श्री विष्णु उनको योग्य शिक्षा देने को तैयार हो जाते तथा युक्त प्रयुक्ति करके प्रभु स्वयं दैत्यों का विनाश हो ऐसी माया की रचना करते। इस तरह दैत्यों की विष्णु के साथ मानो जन्मजात दुश्मनी हो। इससे वह किसी भी समय विष्णु को अथवा उनके रूपों को ना भजते थे, जबकि ब्रह्मा एवं शिव तुरंत ही प्रसन्न होने वाले थे। दैत्य उनकी आराधना में तत्पर रहते। उन असुरों की अपने स्वभाव के अनुसार ऐसी इच्छा होती थी कि देवताओं के साथ युद्ध करें और उस युद्ध में देवताओं को जीत लें तो हमको स्वर्ग का राज्य प्राप्त हो।
इस तरह स्वर्ग का राज्य लेने की इच्छा से यह देवता और दानवों का युद्ध बहुत लंबे समय तक चला। युद्ध में हर बार दैत्यों की हार होती और उनका नुकसान भी होता। इस तरह उनकी संख्या में कमी आ गई। उन्होंने एक दिन अपने गुरु शुक्राचार्य के पास जाकर अपनी सारी बात कह सुनाई। शुक्राचार्य स्वयं मृत संजीवनी विद्या जानते थे। इससे दैत्यों का जब युद्ध में विनाश होता था, तब ही शुक्राचार्य अपनी विद्या के बल से उन्हें फिर से जिंदा कर देते। इस तरह लड़ाई बहुत समय तक चली। थोड़े समय बाद लड़ाई का मोर्चा बदल गया। अब तक जो देवताओं की जीत होती थी, वह अब हारने लगे थे और उनकी संख्या में भी कमी होने लगी थी। इसमें भी नई बात यह थी कि जिस दैत्य को मरा समझते, वह दैत्य थोड़ी देर के बाद फिर से लड़ने आ जाता था। यह देखकर देवताओं को लज्जा आने लगी और उनकी हिम्मत भी टूटने लगी। सारे देवता इकट्ठा होकर ब्रह्मा जी के पास गए और उनको अपनी चिंता बताकर उसके लिए ब्रह्मा जी से उपाय पूछा। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवताओं, मेरा काम तो केवल सृजन करना है और रक्षा करने का तथा जिलाने का काम तो प्रभु श्री विश्वकर्मा ने श्री विष्णु भगवान को सौंपा है। इसलिए हे पुत्रों, तुम राजा इंद्र को साथ लेकर सबकी रक्षा करने वाले भगवान श्री विष्णु के पास जाओ। वह इस समय वैकुंठ में विराजमान है। उनके पास जाकर उन्हें अपनी चिंता बताकर उन्हें प्रसन्न करो। इस तरह वे तुम्हारी चिंता अवश्य ही दूर करेंगे। विष्णु जी के सिवाय इस कार्य को कोई अन्य करे, ऐसा मुझे प्रतीत नहीं लगता। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर देवता इंद्र को साथ लेकर विष्णु जी के पास वैकुंठ को गए। आगे मेघ के समान श्याम वर्ण वाले, जिन्होंने 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण कर रखे हैं, गले में वैजयंती माला की सुंदर शोभा व्याप्त है, हृदय स्थल में बसे कौतुभ मणि से जिनकी देह अत्यंत दैदीप्यमान लग रही है, जिन्होंने पीले रेशमी वस्त्र धारण किए हैं, ऐसे परम पिता परमात्मा वैकुंठ में विराजमान हैं। वहां आगे गरुड़ आदि प्रभु को हवा कर रहे हैं तथा नारद, ब्रह्मर्षि, सप्तऋषि आदि सारे प्रभु के सम्मुख खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। इस प्रकार प्रभु को उत्तम आसन पर विराजमान देखकर इंद्र सहित सभी देवताओं ने प्रभु को साष्टांग प्रणाम किया। बाद में सभी देवता भगवान श्री विष्णु से अपने कार्य के लिए स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देवाधिदेव, आप अनंत हो, निर्गुण और सगुण हो। हे नाथ, आप आदि और अनादि एवं सभी प्राकृतिक धर्मों से परे हो। हे प्रभु, पहले क्षीर सागर में विश्राम करते आदि नारायण स्वरूप आपको क्रीड़ा करने की इच्छा होने से इस सारे संसार की उत्पत्ति हुई। आपसे उत्पन्न हुए इस संसार के रक्षण और पालन के लिए ही आपने रजोगुण का आश्रय करके यह उत्तम स्वरूप धारण किया है। आप सारे संसार और धर्म का रक्षण करते हो। हे दया के सागर, हे सर्वश्रेष्ठ, हम आपको प्रणाम करते हैं। देवताओं की इस प्रकार की प्रार्थना सुनकर प्रभु उन पर बहुत प्रसन्न हुए और उनसे आने का कारण पूछने लगे। तब दानवों से देवताओं की पराजय और शुक्राचार्य की मृत संजीवनी विद्या से दानवों को पुनः जीवन आदि सभी बातें देवताओं ने प्रभु के सामने रखी
और इन कारणों से देवताओं के माथे पर आए भय तथा स्वर्ग के राज्य में हुए अनर्थों से स्वर्ग का राज्य असुरों के हाथ में जाने के भय वगैरह सभी उन्होंने प्रभु को बताया। इसके बाद जिसके आधे नेत्र बंद हुए हैं, पलक मलते हुए उन प्रभु ने देवताओं को धीरज रखने को कहा और पल भर में ही देवताओं की रक्षा करने के उपाय जिन्होंने विचार लिए, तदनंतर उन सर्वज्ञ प्रभु ने राजा इंद्र से कहा, हे इंद्र, इस समय तुम दैत्यों के साथ संधि करके इस विग्रह को बंद करो और उनको समझाओ कि समुद्र में बहुत से उत्तम रत्न हैं और बहुत संपत्तियां तथा इससे भी उत्तम अमृत है। इसलिए हम सब इकट्ठे होकर समुद्र मंथन करें तथा समुद्र मंथन में रखी सारी संपत्तियों को प्राप्त करके हम दोनों उसका भोग करें। इस प्रकार उनके साथ संधि करके उनको समुद्र मंथन के लिए तैयार करो, क्योंकि तुम्हारी संख्या बहुत कम है और तुम दानवों के त्रास से बहुत निर्बल बन गए हो, इसलिए उनकी मदद लिए बगैर काम नहीं चलेगा। तुम सब मिलकर इस प्रकार समुद्र मंथन करोगे तो उसमें से तुमको अमृत प्राप्त होगा और उस अमृत का पान करने से तुम हमेशा के लिए अमर हो जाओगे और फिर दैत्य तुम्हें कभी भी पराजित नहीं कर सकेंगे। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर देवता वहां से विदा हुए तथा उन्होंने असुरों के साथ संधि करके अपनी हार स्वीकार कर ली। ऐसा होने से दैत्य बहुत खुश हुए। इस प्रकार श्री विश्वकर्मा पुराण में समुद्र मंथन नाम के 9वें अध्याय का शेष भाग 2 में देखें। बोलिए श्री विश्वकर्मा महापुराण की जय। बोलिए श्री विश्वकर्मा भगवान की जय।